नमस्कार, मैं हूं जगदीश भाई एस्ट्रोलॉजर। आप सभी का बहुत स्वागत है आपकी अपनी चैनल जगदीश एस्ट्रो में। आज मैं बात करूंगा 6 जून 2025 से लेकर 28 जुलाई 2025 तक मंगल केतु की युति देश दुनिया पर क्या असर करेगी और उनका 12 राशियों पर असर के बारे में। 6 जून की मध्य रात्रि को और 7 जून की सुबह मंगल कर्क राशि से अपनी नीच राशि से निकलकर अपने मित्र सूर्य की राशि में आ गए हैं और वहां पहले से ही केतु बैठे हुए हैं। मंगल केतु की युति सिंह राशि में हो रही है। ये युति 6 जून से लेकर 28 जुलाई 2025 तक रहेगी। इस समय थोड़ा लंबा समय है। मंगल केतु की युति ऊर्जा, साहस, पराक्रम बढ़ाती है, आवेश को बढ़ाती है और अग्नि तत्व की राशि में हो तो व्यक्ति को अग्रेसन, गुस्सा, जल्दबाजी में कोई भी काम करना, ये सब चीजें को बढ़ाती है। मंगल की पूर्ण दृष्टि राहु पर भी पड़ रही है। अंगारक दोष भी बनेगा। इस दोष से कैसे बच सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। कुछ राशियों को ये बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देगी और कुछ राशियों को ये सकारात्मक प्रभाव देगी। मंगल केतु की ये युति हो या मंगल राहु पर दृष्टि हो और ये नकारात्मक भाव में हो तो ये आपको बड़ा नकारात्मक प्रभाव देती है। काम कारोबार में उतार चढ़ाव देती है, मानसिक तनाव देती है, क्रोध की अधिकता को बढ़ाती है, अग्नि से खतरा होता है। ऐसे में व्यक्ति को आग से दूर रहना चाहिए, गाड़ी स्कूटर संभल कर चलाना चाहिए। इनके साथ दुर्घटनाएं हो सकती है या कहीं ना कहीं रोग, चोट लगना, इस तरह की समस्या ये बहुत रहती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल केतु की युति है या मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है तो बहुत परेशानियां रहती है। गोचर में मंगल केतु की युति तो हो रही है और दूसरी मंगल शनि पर भी दृष्टि करेंगे। शनि सिंह राशि से अष्टम भाव में है क्योंकि शनि मीन राशि में बैठे हैं। ये भी शुभ नहीं है। शनि से छठे भाव में मंगल षडाष्टक योग बनता है। तमाम तरीके की ये युति बन रही है। कुछ दिनों से देखा है कि देश में युद्ध के हालात बन गए थे नीच के मंगल के चलते। अब मंगल केतु की युति देश दुनिया पर क्या प्रभाव डालेगी ये हम आपको बताएंगे। साथ साथ 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी बात भी हम करेंगे। मंगल केतु की युति देश दुनिया के हालात खराब हो सकते हैं। ये युति के चलते कुछ देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है, कुछ देशों के काम कारोबार प्रभावित हो सकते हैं, वहां भी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है और युद्ध के हालात भी बन सकते हैं। कुछ देशों के बीच तनाव भरी स्थिति विश्व स्तर पर बढ़ सकती है। अगर भारत देश की बात करें तो भारत देश की राशि से मंगल निकल गए हैं तो भारत देश पर तो कोई संकट परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस युति को लेकर पाकिस्तान पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान पर कोई बड़ी दिक्कत आ सकती है, आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, पाकिस्तान में तनाव बढ़ सकता है, कोई बड़ी गंभीर घटना भी हो सकती है। ये समय पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। श्रीलंका, बांग्लादेश के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है। चीन के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है क्योंकि चीन के अष्टम भाव में मंगल केतु की युति बनेगी। बांग्लादेश के हालात भी खराब हो सकते हैं। इस समय में विश्व में कोई बड़े राष्ट्र अध्यक्ष की या किसी बड़े नेता के हत्या या मृत्यु भी हो सकती है। अग्नि दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, वायु दुर्घटनाएं, कहीं आग लगना, ये सभी घटनाएं आपको देखने को मिल सकती है। विश्व की बात करें तो अमेरिका के लिए ये समय बहुत खराब रहने वाला है। अमेरिका के कई देशों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। भारत और अमेरिका के रिश्तों में
तनाव बढ़ सकता है। भारत और रूस के बीच मित्रता और बढ़ सकती है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इन देशों में स्थिति ज्यादा खराब हो सकती है। मंगल केतु की युति है, राहु और शनि की दृष्टि है, तो वायरस भी फैलेंगे। आप देख रहे हैं कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन इस समय ये बीमारियां, कुछ और वायरस जो है, या पेट के इन्फेक्शन या बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की दिक्कतें बढ़ सकती है। अग्नि की वृद्धि होगी, एसिडिटी बढ़ेगी, लोगों में आवेश बढ़ेगा, क्रोध की अधिकता बढ़ेगी, बीमारियां भी बढ़ने की आशंका नजर आ रही है। ग्रह स्थिति के अनुसार जब तक ये युति है तो भारत देश के लिए स्थिति इतनी खराब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन फ्रांस और यूरोपियन देशों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। इस समय क्या सावधानियां रखनी है? तो सबसे पहले तो क्रोध की अधिकता से बचिए। सभी राशि वाले वाहन संभल कर चलाए, कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करे। ये समय आग से बचे, आग से दुर्घटना होने की संभावना अधिक है और कहीं ना कहीं संबंध भी खराब हो सकते हैं। जो खिलाड़ी है उनको इंजरी हो सकती है। अगर आप थोड़ा सा संभल कर चलेंगे तो स्थिति में सुधार होगा। इस युति की वजह से शेयर बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं आवेश, आक्रोश, जनता में आक्रोश, परेशानियां, आंधी, तूफान, चक्रवात, भूकंप, बारिश इत्यादि बहुत ज्यादा होना, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना, ये चीजें आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं 12 राशि पर मंगल केतु की युति के प्रभाव के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए पंचम भाव में मंगल केतु की युति होगी। ये आपके संतान के लिए अच्छी है, आपके काम कारोबार के लिए अच्छी है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, लेकिन पेट में इंफेक्शन हो सकता है। आपको धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सुख समृद्धि के साधन बढ़ेंगे, लेकिन क्रोध पर अंकुश रखना होगा, फिजूल खर्च पर अंकुश रखे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए ये मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है। घर परिवार में वाद विवाद से बचे, जीवन साथी के साथ क्रोध की अधिकता से बचे, संबंध में मधुरता लाए, कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, काम कारोबार अच्छा रहेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सुख समृद्धि के साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन क्रोध से आपको बचना है। नियमित रूप से हनुमान चालीसा और शिव चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ फलों में वृद्धि करेगा। ओम नमः शिवाय, ओम हनुमंतये रामदूताय नमः, इस चमत्कारी मंत्र का जाप करेंगे तो कोई भी बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए ये युति पराक्रम भाव में हो रही है। आपके लिए ये गोचर अच्छा रहने वाला है। पराक्रम की वृद्धि और साहस में कोई कमी नहीं रहेगी। भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा, सुख समृद्धि के साधन बढ़ेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कार्य क्षेत्र पर आपको मान सम्मान ख्याति मिलेगी, लेकिन क्रोध की अधिकता से बचे और अपने घर परिवार में या ऑफिस में वाद विवाद से बचना होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि आपकी राशि से ही मंगल निकलकर सिंह राशि में जा रहे हैं और दूसरे भाव में आ रहे हैं। वहां मंगल केतु की युति होगी। आपको वाणी पर थोड़ा संयम रखना होगा, कटु वचन से बचना होगा। ये युति आपको धन लाभ देगी, संतान की तरक्की कराएगी, संतान की सेहत में सुधार होगा, आपके काम कारोबार में सुधार होगा, नए काम कारोबार की शुरुआत होगी, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में ही मंगल केतु की युति हो रही है। सिंह राशि वालों को क्रोध की अधिकता से बचना होगा और वैवाहिक जीवन में मतभेद हो सकते हैं, संबंध बहुत ज्यादा खराब भी हो सकते हैं। आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। आपको शनि की ढैया भी चल रही है। संबंधों में वाद विवाद से बचे, कोई विवाद हो
तो मिलजुल कर बैठकर सुलझाने का प्रयास करें। नए काम कारोबार की शुरुआत ना करें। आपको बिजनेस में, नौकरी में लाभ जरूर मिलेगा। क्रोध से बचे और अपनी सेहत का ख्याल रखें। वाहन संभल कर चलाएं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को फिजूल खर्च बहुत बढ़ सकता है और रोग चोट भी आपको परेशान कर सकती है। अचानक से धन लाभ होगा। कहीं भी इन्वेस्ट करना है तो सोच समझ कर करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने का प्रयास करें। अग्नि से खतरा हो सकता है तो अग्नि से बचे। हनुमान चालीसा का पाठ और गणेश जी की आराधना करने से विशेष लाभ होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए मंगल केतु की युति 11वें भाव में हो रही है, जो आपके लिए बहुत शुभ है। आपको व्यापार में धन लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। धंधा रोजगार अच्छा चलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अपने संतान की तरक्की होगी और आपकी भी तरक्की होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए मंगल केतु की युति 10वें भाव में हो रही है। ये आपके काम कारोबार में, बिजनेस में वृद्धि का संकेत दे रही है। लंबे समय के बाद मंगल आपके लिए शुभ हो रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लाभ मंगल के गोचर से मिल सकता है। ये युति कभी कभी आपके क्रोध की अधिकता को बढ़ाएगी, ऊर्जा साहस को बढ़ाएगी। तो आपको क्रोध की अधिकता से बचना है। कार्यस्थल पर किसी से वाद विवाद ना करें। इस समय अगर आप घर या वाहन लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत उत्तम है। आपको धन लाभ होगा। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। फिजूल खर्च से बचना होगा। किसी को पैसा उधार ना दे। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए मंगल केतु की युति भाग्य स्थान में हो रही है, जो आपके लिए शुभ होगी। भाग्य आपका साथ देगा। विदेश योग बनेगा। काम कारोबार अच्छा चलेगा। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। किसी को पैसा उधार ना दे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए यह युति 8वें भाव में हो रही है। इस समय में आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। आपका मन कुछ बेचैन हो सकता है। इस समय किसी को पैसा उधार नहीं देना है। कोई भी कार्य आपको थोड़ा सोच समझकर करना होगा। काम कारोबार की स्थिति सामान्य रहेगी। धन लाभ के योग भी बनेंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए मंगल केतु की युति 7वें भाव में होगी। आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है, तो आपको संभल कर चलना होगा। पार्टनरशिप में कोई कार्य, व्यवसाय से बचना होगा। यह समय आपके काम कारोबार के लिए, सुख समृद्धि के लिए बहुत अच्छा है। आपको नौकरी बिजनेस में तरक्की होगी, लेकिन क्रोध की अधिकता से आपको बचना होगा और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए यह गोचर 6ठे भाव में हो रहा है। मंगल केतु की युति आपके भाग्य में अवरोध पैदा कर सकती है। भाग्य रुक रुक के साथ देगा। धन संकट भी हो सकता है। आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना है। सोच समझकर इन्वेस्ट करना होगा। गुप्त शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले से भी राहत मिलेगी। आपको विदेश योग भी बन रहा है। आपको इस समय वाहन थोड़ा संभल कर चलाना होगा। मानसिक तनाव से बचना होगा और किसी के कहने पर कोई भी कार्य नहीं करना है या कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाना है, वरना आपकी परेशानी बढ़ सकती है। 6 जून 2025 की मध्य रात्रि से लेकर 28 जुलाई 2025 तक मंगल केतु की युति देश दुनिया के लिए क्या गुल खिलाएगी और 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात हमने आज आपको की है। ये समय सबको संभल कर रहना होगा। ये समय बजरंग बाण, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाए, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाए, उनको लाल चोला अर्पित करें, चमेली का तेल चढ़ाए। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को श्रृंगार चढ़ाए तो आप इन कष्टों से बच सकते हैं। जल्दबाजी में, आवेश में आकर कोई भी कदम ना उठाए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो
पसंद आया हो तो जगदीश एस्ट्रो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नई जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।